जब भगवान कृष्ण रूप में फिर आए, भगवान राम कृष्ण रूप में आए, फिर शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन करके आए। कल हम कथा सुनेंगे शंकर कैसे गोपीश्वर बन करके प्रभु की रास दर्शन करने के लिए आए। आप वृंदावन में जाओगे, वहाँ 12 शंकर है, पूरा ब्रजमंडल के चारों तरफ में शंकर जी घेर करके बैठे हुए धाम को। जब फिर चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, फिर शंकर जी कहते कि मुरारी गुप्त और ये सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए। इसलिए हर अवतार में शंकर जी किसी ना किसी रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए ये आते। जो बच्चा है ना, उसको अंदर में आने नहीं देना, इसलिए वो किसी ना किसी रूप में ये आ जाते हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं। बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए जो शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। इसलिए जो संत होते हैं ना, वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। आप बताओ शंकर कहाँ रहते? कैलाश में, बर्फ के ऊपर रहते। क्यों? भैया मेरे को कोई आगे तंग नहीं करे। आप कहीं भी शंकर जी का मूर्ति आप देखोगे ना, आंख बंद करके एकदम ध्यान में देखोगे, शंकर जी की जब ध्यान लगती है कल्प तक लग जाती है, उनको नेत्र नहीं खोलती है शंकर जी की। इसलिए शंकर जी अपने आप को हर समय छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए शंकर जी सब चीज को धारण करते हैं, लेकिन ये छुपाने के लिए तो कोशिश करते हैं, लेकिन इस शंकर अपने आप को छुपा नहीं पाते। बोले क्यों नहीं पाते हैं? बोले शंकर जी को पास में बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। आप बताओ तो शंकर जी को पास में क्या? एकदम सबसे कीमती वस्तु शंकर जी को पास में, इसलिए शंकर जी छुपा नहीं पाते हैं। बताओ क्या शंकर जी को पास में? बोलो क्या है शंकर जी के पास में? कौन बोल रहे हैं? हाँ, शंकर जी की जटा में कौन है? भगवान की चरना में तो श्री गंगा देवी की है। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए शंकर जी कहाँ पर? गोकुल में पहले अलग निरंजन करते हुए वहां पर एक दासी थी। बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैंने सुना है मैया जसोदा का घर में के लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा तो बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा कोई लाला का दर्शन नहीं होएगा। कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, इतने सुंदरी बन करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो भगवान गोकुल में जन्म लेने पर स्वयं लक्ष्मी वैकुंठ से उतरते हुए स्वागत करने के लिए आई। और उसने लाला को पकड़ करके यहाँ से तो लेकर भाग रही थी। बाई चांस कैसे पैर की ठोकर लग गई तो गिर गई, नहीं तो लाला को भी राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए लाला का दर्शन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जा करके मैया को बोले मैया कैसे के बाबा आए हुए। वो कहते लाला को दर्शन कराओ। उसको देख करके तो मेरा दीप धड़क रहा है, सांप बिच्छू लटक रहा है, बड़ा भयंकर रूप देखने में, जटा जुटकारी। इतने में मैया आई। बोले बाबा कहाँ बात है? बोले लाला को दर्शन कराते, बड़े दूर से आया हूँ, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो तेरे लाला को। बोले बाबा लाला का दर्शन नहीं होगा, सोना चांदी जो लेना लो, अपना रास्ता देखो, लाला को दर्शन नहीं होगा। बोले दर्शन नहीं दिलाओगे तो जब तक नहीं दिलाओगे यहीं त्रिशूल गाड़ कर बैठ जाऊंगा। बोले बैठ रह जाए यहीं पर, मेरे 4 दरवाजा हैं, पीछे से लाला को निकाल लूंगा। बोले मेरे भी 4 रूप हैं, 4 दरवाजा में बैठ जाऊंगा, जब लिखा होगा दर्शन करूंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरा भी 11 रुद्र हैं, 11 दरवाजा पर बैठ जाऊंगा हैं। इसलिए जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे जाने वाले नहीं। शंकर तो वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए और बैठ करके भगवान को ध्यान करने लगे। बोले हे ठाकुर जी आपके सारे लीला मैंने दर्शन की, लेकिन आप भगवान हो करके जब आप भूख लगे तो आप रोते हो। फिर मैया को लगता है लाला को भूख लगी, फिर दूध पिला दिए हैं। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया क्या करती हैं? अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके आपको चलाना सिखाती। बोले प्रभु आप ऐसे लीला करते हो, चौकट कभी आप पार नहीं कर पाते हो। एक दिन जब भगवान अपना करवट लिए, देखना करवट लेने पर बच्चा क्या करता है? पेट की सहारा पर जैसे सांप रेंगता है ना, वो चलता है। पहले घर में चौकट होता था, देखेगी नहीं पुराने जमाना में,
लेकिन कृष्ण सोचा चौखट को पार हूं, कर लूं, करते बड़े कष्ट से चौखट ऊपर में गए, आधा शरीर तो बाहर और आधा भीतर, और कृष्ण तो लटक गए वहीं पर। कृष्ण लटकत भगवान वहीं पर लटक रहे, बाहर भी नहीं जा पा रहे, अंदर भी नहीं पा रहे। इतने में कृष्ण रोने लग गए। अभी रोना सुन करके मैया कहा बात है, देखा भगवान लटक रहे हैं। इतने में नारद जी इस उसी समय में लोमर्स ऋषि को साथ में प्रभु को लीला देखने के लिए आए, और देखा भगवान तो लटकत भगवान है, भगवान लटक रहे हैं, जिनका नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। ये लीला को देख करके नारद जी तो बड़ी जोर से ठाल लगाकर हंसे, हाँ 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 हाँ, बड़े जोर से हंसे। उसको बाद में बड़े जोर जोर से रोए। साथ में जो ऋषि थे बोले बाबा आप पहले हंसे क्यों, बाद में रोए क्यों? बोले इसलिए मैंने हंसा हूँ, क्या ठाकुर जी पार नहीं कर सकते? आप बता ठाकुर जी पार नहीं कर सकते? बोले क्यों नहीं पार हो रहे? बोले इसीलिए भक्तों को आनंद देने, भक्त मेरे ये लीला को देख करके इस लीला में डूब जाए, इनकी सौभाग्य को देख करके। बोले रोए क्यों? बोले जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मेरे को निराकार मानते, बोले भगवान का तो कोई रूप नहीं, लीला नहीं, वो तो निराकार है, इसलिए वो लीला को वो स्मरण नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है, इनकी दुर्भाग्य को देख करके मैं रो रहा था, मैं रो रहा था। इसलिए शंकर जी प्रभु को ये लीला देखने के लिए आए। बोले मैया जब शंकर जी ध्यान लगाए और अपना डंबर बजाए वहां पर, और ये डंबर जितने जोर से बजाए कृष्ण तो उतना जोर से चीख चीख करके रोए। जितने उनको थपथपे लगाए उतना बच्चा रोता है। कभी ऐसा होता है ना, बच्चा ऐसा होता है जितने थपथपे लगा उतने जोर जोर से चिल्लाता है। रोना बंद नहीं हो रहा था। एक गोपी बोली बोले मैया वो जो बाबा आए हो ना, वो आंख बंद करके वहीं बैठा हुआ है, लगता है तेरे लाला पर कोई नजर लगा दिया, इसलिए तेरे को कहता है लाला को दर्शन कराओ, नहीं तो नहीं जाऊंगो। इतने में मैया मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ पर काजल का बूंद लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके बड़ी कष्ट से कृष्ण को लेकर के आती है। बोले बाबा तू बड़े अक्खड़ हो, ले लाला को दर्शन कर। एक झलक दर्शन कराया तो कृष्ण जो रो रहे थे ना, खिलखिला कर हंसने लगे, और शंकर जी हंस रहे थे, रोने लग गए। मैया समझ गई बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला को रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चलना कि बाबा कुछ हाथ देखना जानते, ज्योतिष विद्या, माताएं सब घर जाती, बोले बाबा मेरे हाथ भी देख लो, मेरे हाथ देख लो, बताओ जो हमारे घर में बेटा चोरी की छुरा को क्या होने वालों। इतने में बोले बाबा तू कोई जादू टोना जानता है ना? क्या? बोले हाँ मैं जादू टोना जानता हूँ। बोले मेरे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले एक काम करियो, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, जब तुम्हारी लाला को स्नान कराओ उसका जो चरणामृत ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा सो कर दूंगा। बोले बाबा और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले लाला को जब भोजन कराओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा ना उसको मेरे को दे देना। बोले बाबा कर लूंगा। अभी भी आप नंदगांव में जाना, देखना वहां पर गए हो नंदगांव, कौन कौन गए हो नंदगांव, देखना ऊपर में भगवान कृष्ण, वो पास में आशीष, वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव। जब भगवान को स्नान कराया जाता है सीधा वो चरणामृत शंकर जी के सर पर डालते हैं। क्यों? गंगा कौन है? शंकर जी। गंगा कौन है? जब वामन देव का एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा और ब्रह्मा जी भगवान की चरण को धो करके कमंडलू में रखे, वही पतित पावनी गंगा, वो ठाकुर की चरणामृत है। भगवान के सबसे प्यारा क्या? भगवान की चरणामृत शंकर जी की प्यारा। देखना कांवर लोग जाते हैं ना गंगा पानी लेकर के, क्यों? शंकर जी सबसे खुश होते हैं उनके सर पर गंगा पानी डालने पर, इसलिए भगवान की चरणामृत शंकर जी को बड़ा प्यारा है। और जो कुछ भोग लगाना भगवान को भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, फिर वो प्रसाद भगवान को दो। ध्यान देकर सुनो, इसमें शिक्षा है। बोले क्या शिक्षा है इसमें? बोले शिक्षा ये है, कभी कभी हनुमान जी को हम लड्डू बनाते हैं और वो लड्डू बना करके ना क्या करते हैं, हनुमान जी के मुंह में लेकर के ठोसते हैं, हनुमान जी खा लो। क्या हनुमान जी भूखे कर लड्डू के लिए बैठे हुए? एक मन क्या 100 मन भी लगाओगे
हनुमान जी ग्रहण करने वाले नहीं। हनुमान जी कब ग्रहण करेंगे? जब तक प्रभु राम नहीं ग्रहण करते हैं, जब तक माता सीता ग्रहण नहीं करते हैं, हनुमान जी एक पिड़का भी ग्रहण करने वाले नहीं। जब राम दरबार लगता है, हनुमान जी कहाँ बैठे हुए रहते हैं? चरण में है ना। हनुमान जी राम के पक्के भगत हैं, भगवान की प्रसाद के बगैर हनुमान जी कुछ भी लेने वाले नहीं। उसी तरह जो शंकर जी है, शंकर जी कौन है? ये भगवान की परम भक्त श्री शंकर जी। इसलिए शंकर भी भगवान के प्रसाद के बगैर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जितने 33 करोड़ देवा देवी, जैसे माता वैष्णवी देवी, नाम सुने कि नहीं? वैष्णवी, इनका नाम वैष्णवी देवी क्यों पड़ा? देखो ध्यान देकर सुनो। एक समय कोई एक संत वैष्णवी देवी को दर्शन करने के लिए गए। वो निम्बार के संप्रदाय के संत थे। उन्होंने थोड़ी दूर रह गया मंदिर, उसको नीचे एक धर्मशाला था, वहीं पर रुक गए संत। बोले सवेरे माता जी को दर्शन करेंगे। लेकिन सवेरे होते ही वहां माता जी को पास में बलि चढ़ती थी, बकरी भैंस की बलि चढ़ती थी। इसलिए सवेरे होते ही भय भाग चेचा शुरू हो गया। माता जी की बलि चढ़ती थी। इतने में वो संत ने कहा, भैया ये क्या है? इस में भय कहाँ से आ रहे हैं शब्द? बोले प्रभु यहाँ पर माता जी की बलि चढ़ती है। बोले बलि? माता जी बलि लेती है? माता मतलब क्या है? सबकी माँ है ना। आप बताओ, माँ कभी बच्चों का खून पी सकती है? अरे हाँ कि ना बोलो? नहीं है ना। क्या इंसानी संतान ये बकरी भैंस क्या उनकी संतान नहीं? सबके सब हम माता जी की संतान है। माँ कभी भी बच्चों का बलि, उनके खून नहीं पी सकती हैं। इतने में वो संत बोले ये कभी माँ नहीं हो सकती है, चंडी है, ये राक्षसी। हम ऐसे चंडी को दर्शन नहीं करेंगे। उठा बिस्तरा, हम चलो यहाँ से चलो, हम तो माता जी को दर्शन कर ले आए थे, तो चंडी है। जब वो संत चल पड़े, इतने में मैया जो मेन पुजारी थी ना, वो पुजारी को स्वप्न दिया, पुजारी उठो उठो पुजारी जी यहाँ से। वो एक संत आए हैं मेरे को दर्शन करने के लिए, वो वापस जा रहे हैं, उनको बुला करके ले आओ। आज से मेरे पास में कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए। अगर मेरे पास में कोई बलि चढ़ाएगा तो तुम्हारी वंश को मैं ध्वंस कर दूंगा। वो संत को बोलो तुलसी की माला लाए, अरे मेरे गले में धारण करा, मेरे गले में ये बच्चा वहीं पर बैठ रहो, जब ज्यादा कीर्तन होगा फिर इधर आना। इसलिए जब मेरी गले में तुलसी की कंठी पहना हो, तब उन्होंने संत को प्रार्थना किए, बुलाए, तब उन्होंने तुलसी की माला लेकर के फिर उन्होंने माता जी के गले में पहनाया। तब से माता जी का नाम पड़ गई वैष्णवी देवी। बोले फिर वैष्णवी देवी की। इसलिए आप कभी वैष्णवी देवी जाना, देखना माता जी की गले में तुलसी कंठी। जैसे यहाँ पर कुछ माताएं कंठी पहनी है ना, कौन कौन कंठी पहनी है वो? हाँ, जब महाराज कहते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं उनको पकड़ पकड़ कर ले जाना। बोले पता कैसे चलेगा? बोले उनकी गले में तुलसी कंठी तिलक देखोगे हैं, जिनकी गले में तुलसी कंठी देखना वो वैष्णवी है, उनको मेरे पास में मत लेकर के आना। और जिनकी गले में कंठी नहीं है उनको पकड़ पकड़ ले आना, उनको पकड़ पकड़ करके ले आना। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिए, 2 तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? एक पालतू और एक फालतू। जो फालतू कुत्ते है ना, देखना गले में पट्टा बंधा रहता है, पता चलता है ये किसी घर की कुत्ते हैं। और जिसकी गले में पट्टा नहीं वो फालतू कुत्ते हैं, है ना। देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए जिनकी गले में कंठी है ना, वो सबके सब किसके कुत्ते हैं? भगवान बांके बिहारी की कुत्ते हैं। और जिनकी गले में कंठी नहीं वो कौन है? अरे बोलो कौन है? इसलिए भैया फालतू मत बनो, भगवान की पालतू बनो। इसलिए माँ स्वयं वैष्णवी देवी भी स्वयं गले में जगदम्बा जब जननी और स्वयं गले में तुलसी कंठी धारण करते हैं। शंकर भी गले में तुलसी कंठी धारण करते हैं, शंकर जी। इसलिए शंकर जी हर समय भगवान की कथा बोलते हैं और माता बैठ करके कथा सुनती हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शिक्षा क्या है? आप लोग जगन्नाथपुरी कभी जाओगे ना, जगन्नाथपुरी जाओगे, कभी गए हो जगन्नाथपुरी? वहां पर देखना जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है
33 करोड़ देवता चारी तरफ में घिर करके बैठे हुए। क्यों? भगवान की प्रसाद के लोभ से बैठे हुए। जब भगवान की भोग लगता है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा, इतना बड़ा करताल लेता है, बड़े जोर जोर से मंदिर की चारी तरफ में जोर जोर से बजाएगा। बोले क्यों? 33 करोड़ देवता को वो निमंत्रण देते हैं, जगन्नाथ जी को भोग लग गया, आप सबके सब आओ और भगवान की प्रसाद पाओ। और वहां पर एक माता देवी है, वैष्णवी देवी, वहां पर विमला देवी रूप में बैठी हुई। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो प्रसाद सीधा माता देवी की मंदिर में आएगा। जब जगन्नाथ जी भोग खाते हैं, कृष्ण जब भोग लेते हैं, वो प्रसाद हो जाता है। वही प्रसाद जब भगवान की किसी प्यारे भक्तों को भोग लगता है, वो प्रसाद नहीं, पर महाप्रसाद। ठीक है, पहले किसको भोग लगाना? भगवान कृष्ण को, नहीं तो राम, नहीं तो नारायण। फिर वही प्रसाद माता देवी को, शंकर जी को, हनुमान जी को, गणेश जी को अगर ये भोग लगाओ ना, बड़े प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद देते। बोले बेटा खूब फलते फूलते रहो, खूब फलते फूलते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कृष्ण हो गए 3 महीना के। आप देखना, जब बच्चा 3 महीना का होता है ना, करवट लेता, इतने में कृष्ण करवट लिया। मैया को तो आनंद की सीमा नहीं रही। मेरे लाला शरीर में ताकत आ गई। इसलिए मैया को कोई बहाना मिले उत्सव मनाना की। जितने सारे अड़ोसी पड़ोसियों को बुला ली, आज मेरे लाला की करवट लेने का उत्सव घर में होएगो। अपना आंगन को साफ सुथरा करके, जितने दूध दही उसने किया कि एक बैलगाड़ी को ऊपर रख दी दूर में, और लाला को स्नान करा के उसको नीचे लेटा दी। क्यों? अभी सब गोपियां आएगी, नाचेगी, गाएगी, फिर तो बच्चा का कच्चा नींद टूटेगा, तो बच्चा रोएगा। अभी बच्चे को देखो ना, इनको देखो, हैं? इसलिए मैया ने वहीं पर लेटा करके, जितने सब गोपियां आकर के बैठ करके भगवान की बड़े सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, गोपियों से बढ़ गया अब बाला, गोपियों से बढ़ गया अब बाला। जियो जियो श्याम लाला, जियो चंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो चंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, ब्रजवासी गाए जियो ललना, ब्रजवासी गाए जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के लाला की। अभी गोपियां बड़े सुंदर भजन गा रही थी, इतने में लाला की कच्चा नींद टूट गई। देखा कहाँ में लेटा हुआ हूँ, बड़े दूर में बैलगाड़ी को नीचे। अरे मेरे लिए हो रहा है, और मेरा ही कीर्तन, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, और मैं गोलोक वृंदावन छोड़ कर क्यों आया? यही आनंद लेने के लिए तो मैं आया हूँ, हैं? यही आनंद लेने के लिए, और मेरे को पता नहीं सब कुछ मेरे, और मेरे को कहाँ लेटा दिया? बैलगाड़ी को नीचे, हैं? इतने में कृष्ण अपना कीर्तन का आनंद लेना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण आज 3 महीना के हुए, आज पहला बार करवट उन्होंने लिया। थोड़ा बच्चा आ सकता है, अभी घुटन पर तो चलना आता ही नहीं। कृष्ण ने सोचा अगर थोड़ा रो ना, हो सकता है मैया मेरे रोने की आवाज सुन करके मेरे को उठा के ले जाएगी। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोने लग गए, लेकिन वो तो गोपियां कीर्तन कर रही थी, मैया लेने देने में लगी हुई थी, तो उनको कान में रोने की आवाज ही नहीं पड़ी।
कृष्ण रो 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 करके आंख मुख फूल गया, लेकिन मैया की कान में नहीं पड़ी। बोले कब तक रो, इतना तो रो ही दिया, अभी भी मैया उठा कर ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया, उसने कंस को परिणय किया। कंस ने एक राक्षस जिसका नाम था सकटासुर, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन लोमर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए जितने पेड़ पौधा लता पताओं को तोड़ दिया, ऋषि को बड़ा क्रोध आया। बोले भगवान इसलिए तेरे को मोटे छोटे बनाए, संतों की बाह को उजाड़ने के लिए अभिशाप देता हूँ। जिस शरीर में तेरी इतने अभिमान है, ये शरीर नहीं रहेगा, गायब हो जाएगी। और देखते धीरे 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 को शरीर गायब होने लग गई, सारी नशा उतर गया, ऋषि की चरण में गिरे। बोले उद्धार कैसे होगा? बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे, उनकी चरण की ठोकर से तेरे उद्धार होने वाले। अभी उसी दैत्य को कंस ने भेज दिया, बोले कृष्ण को मार करके आओ। अभी वो आ गया, ऊपर ऊपर देख रहा है कहाँ पर कृष्ण, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटा हुआ, उसको ऊपर सवार हो गया। उसको तो शरीर थी नहीं, सोचा धीरे 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 दबाते दबाते पूरा दबा दूंगा, कृष्ण पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा तो मामा है, कंस मामा लगते हैं ना, उनका संबंधी सबके सब मामा ही लगते हैं। इतने में कृष्ण अपना चरण को, नन्हे नन्हे चरण को धीरे 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 हिला हिला करके उन्होंने ऐसे ठोकर मारे बैलगाड़ी के ऊपर में, पूरा बैलगाड़ी टूट करके चकनाचूर हो गया। और जितना उसको ऊपर दूध दही मक्खन सबके सब तसनस हो गई। जितने गोपियां दूर में बैठ करके कीर्तन गा रही थी, सबके सब भागते भागते आए। बोले भैया आंधी तूफान कुछ है ही नहीं, गाड़ी पलटे तब पलटी कैसे? लेकिन छोटे छोटे सखा भी वहीं पर थे, उन लोगों ने देखा था कृष्ण का चरण स्पर्श से ही पलट गया। बोले मैया मैया हम बोलो। बोले कैसे? बोलो। बोले कृष्ण की चरण की ठोकर से टूट गया। बोले लगता है ज्यादा भांग की गोला खा लिया। अभी लाला आज ही करवट लिया, 3 महीना का इसकी चरण से बैलगाड़ी पलट सकती। मैया को विश्वास नहीं हुई। फिर मैया कृष्ण को लेकर के जब गोपियां जो कीर्तन कर रहे थे बीच में लेटा दी, फिर गोपियों ने गाने लग गए। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अब मत रोका ना हुआ, मत रोका ना हुआ, समझावे तो नंदा हुआ, समझावे तो नंदा हुआ। जियो जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया की। देखो ध्यान देकर सुनो, ये लीला में भगवान क्या शिक्षा देते हैं? भगवान ये लीला में शिक्षा देते हैं, जगत में सबसे बड़ा संपत्ति मैं हूं, मेरे से बड़ा धन जगत में कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैया ने मेरे को क्या की है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही जगत में बड़ा धन है। लेकिन मैया ने क्या कि मेरे को ये कीर्तन से उत्सव हो रही थी, उत्सव से मैया मेरे को अलग कर दी। कहाँ लेटा दी? बैलगाड़ी को नीचे, और उसको ऊपर में घर की जितने सामान दूध दही था उसको ऊपर रख दिया। मतलब कृष्ण को तो कर दिया नीचे, लेकिन जो सांसार की वस्तु को कर दिया ऊपर। कभी कभी हम यही करते हैं, जैसे घर में बच्चे का बर्थडे मनाए, नहीं तो घर में अपना शादी की सालगिरह है, ध्यान देकर सुनो, सारे यार दोस्तों को बुलाएंगे, घर में डिस्को डांस बाजा बजा कर गाएंगे, सारा दुनिया के लिए बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, अपना बेटे के लिए पता नहीं कितने ड्रेस बनाएंगे। लेकिन जो भगवान कृष्ण है ना, वो 10-15 दिन से 1 महीना से एक कपड़ा पहनकर बैठे हुए, उनके प्रति कोई ध्यान। अब दिन में 2 बार अपना साड़ी चेंज कर रहे, दिन में 2 बार अपना अलमीरे में देखो कितने साड़ी हैंगर में, कितने सूट और कितने सलवार, क्या क्या होता। लेकिन भगवान के लिए कितना ड्रेस है तुम्हारे घर में?
ईमानदारी में बोल दो। अपना अगर शादी का सालगिरह होगा ना, पति को पहले से याद कर देंगे, मेरे लिए नया साड़ी चाहिए। अगर पति अगर बोलेगा अरे बहुत सारी पहन लेना, मेरे पास में समय नहीं, बोले समय नहीं तो मेरे को पैसा दो तो मैं खुद ले आऊंगी, मैं खुद ले आऊंगी, है कि नहीं। लेकिन भगवान के लिए कितना ड्रेस है, कितने ड्रेस ठाकुर जी के लिए। एक ड्रेस पहन करके ठाकुर कितना दिन से बैठे हुए। नहीं भैया ऐसे मत करो। देखना कोई घर में उत्सव हो, सारा दुनियादारी को बुलाएंगे, पता नहीं क्या क्या उनके लिए खाना पीना बनाएंगे। ठाकुर जी बैठे हैं, प्याज लहसुन डाल ढूंढ करके उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे। ठाकुर जी को एक गिलास दूध, नहीं तो सामने थोड़ा बतासा रख दे। भगवान कहते हैं उत्सव, ऊत मतलब होता है निकाल देना। क्या अगर घर कहीं उत्सव हो रहे थे, भगवान को तुमने निकाल दिया, रह जाएगा सब। सब मतलब होता है मरा। वहां ध्यान से नहीं, वो सबों का नृत्य है वहां पर, जहां पर भगवान के लिए कुछ नहीं है। भगवान क्या कहते, ऐसे ठोकर मारूंगा ना, सब पलट दूंगा, सबके सब तुम्हारी, सब पलट दूंगा। इसलिए भगवान क्या ऐसे ठोकर मारे, जितने दूध दही को सबके सब सत्यानाश कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह समझो। पैसा का नाम होता है लक्ष्मी। क्या नाम है? बताओ, लक्ष्मी तुम्हारी ना नारायण की? नारायण। अगर वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लग रही है, तुम्हारी घर में अरब खरब रुपया हो जाए, देखना घर में शांति घर में नहीं रहेगी तुम्हारे घर में। क्योंकि लक्ष्मी को तुम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो, तुम खुद भोग में लगा रहे हो। प्याज लहसुन खरीदी करके चकाचक खा रही हो, ठाकुर को कोई सेवा में नहीं। क्या होगा फिर? लक्ष्मी कभी खुश रहेगी? फिर लक्ष्मी घर में नाराज हो जाएगी, घर में सारी लक्ष्मी बह जाएगी, घर में है, घर में लक्ष्मी बह जाएगी, घर में कोई शांति सुख नहीं रहेगा। इसलिए क्या करो, अगर बच्चे का बर्थडे, अगर तुम्हारे घर में शादी की कोई उत्सव है, सबसे पहले देखो ठाकुर के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं। दुनिया को मत देखो, दुनिया को मत देखा करो, पहले देखो ठाकुर जी के लिए तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं, ठाकुर के लिए भोजन के लिए कुछ है कि नहीं। भूतों की भजन के लिए, भोजन के लिए नहीं, भूतों की भोजन के लिए नहीं। लेकिन हम क्या करते ना, घर में ना शराबी जुआरी को घर में बुलाएंगे, सब जितने शराबी जुआरी को बुलाएंगे, लेकिन घर में संतों को नहीं बुलाएंगे। इसलिए नियम है, घर में कुछ भी हो, ब्रज में अभी भी है, शादी हो, कुछ भी हो, घर में क्या करते, ढोलकी और मजीरा लेकर के सबके सब हरि का कीर्तन करते हैं। 1 महीना से हमारी वृंदावन घर के सामने एक ब्राह्मण परिवार है, जब उनकी बेटी की शादी हुई ना, 1 महीना पहले से रोज रोज कीर्तन करते थे। मैंने कहा भैया क्यों कीर्तन कर रहे हो? बोले बेटी की शादी होगी ना, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। कुछ भी काम करो भगवान के कीर्तन को साथ में करो, तो जितने अमंगल सबके सब दूर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या करते हैं, पहले तो सबके सब ढोल की मजीरा लेकर के माताएं कीर्तन, अभी वो नहीं, सारे फिल्म का गाना फना लगा करके, उल्टा गंदी गंदी गाना लगा करके सब शादी में नृत्य करते हैं, उल्टा पुल्टा नाच नचते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, हर काम में भगवान को लेकर के करोगे, याद करके करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारी काम जरूर, उसमें अगर कोई अमंगल होगा तो अमंगल दूर हो जाएगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। इसलिए भगवान, जिस समय भगवान जन्म हुए थे, सबसे पहले भगवान पुतना को मारे। किसको मारे? भगवान पुतना को मारे। अब बताओ, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? अरे बोलो, भगवान राम किसको मारते? तारका को मारे। देखो, दोनों प्रभु एक ही शिक्षा दिया, पूतना तारका, सब 3 अक्षर है। पूतना भी राक्षसी, तारका भी राक्षसी, दोनों ही राक्षसी है। पूतना मतलब होता है जो अपवित्र है, तारका मतलब होता है जो जीव को ताड़ना करती है, भर्त्सना करती है। कौन है ये? काम क्रोध लोभ मोह। इसलिए दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं। अगर हृदय में कोई भगवान को बैठना चाहते हो, क्या करो, हृदय में तुम्हारी जो ताड़का हो, जो पुतना बैठी हुई है, जो अपवित्रता बैठी हुई है, पहले इसको मारो, फिर जा करके, इसलिए फिर जा करके क्या करो, फिर हृदय में तुम्हारी भगवान बैठ सकते हैं। हमारे ये चिराग प्रभु हर समय ये पुतना को मारते हैं,
हाँ? हर जगह ये पुतना को मारते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने कहते मैं भी यहाँ पुतना को मारूंगा, मेरे बगैर और किसको मारने मत दिया करना। इसलिए प्रभु भी पुतना को मरवाएंगे। ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्वेदं भागवतं रहस्य जटिलं क्लिष्टं समुद्रायितं क्वाहं श्रीहरिभक्तिगन्धरहितो नीचशठो लम्पटः। किन्तु श्रीभानुआत्मजया करुणया दृष्टो महिष्ठासने त्वत्पादाश्रयतो लपामि मनसां मत्साहसं क्षम्यताम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोग बोलिए महामंत्र हरे कृष्णा। एक बार और हरे कृष्णा। आधे से ज्यादा लोग तो हु ही कर रहे हैं बैठे बैठे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म। आप लोग थोड़ी आगे आ जाओगे, जो पीछे बैठे हैं तो वो भी बैठ सकते। थोड़ी आगे सर के जाओ। अरे हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, बड़े गुरु महाराज जी, दुनिया आगे आ रही है और आप लोग क्यों पीछे हो, आप लोग भी आगे आ जाओ। हाँ, ये सब पीछे जाने के लिए तैयार है, आगे आने के लिए नहीं। आगे भाई लोग, आप लोग बहुत जितना हो सकता है, और क्यों डर रहे हो, और आगे आ जाओ भाई लोग, जितने भैया लोग, और आगे आ जाओ। अरे क्यों, अरे बीच में क्यों जगह रख रहे हो, जल्दी आगे आओ। अभी क्या डर लग रहा है आगे आने के लिए? और कुछ माताएं तो लास्ट में आ रही, जब प्रसाद का समय हो, जब सिनेमा देखने हो ना, ये पहले पहुंचते हैं। और जो कथा में जो प्रसाद का समय पर आते हैं ये लोग, और पीछे आएंगे, आगे आकर बैठेंगे। जो कल पीछे आएगा, कल घुसने नहीं देंगे गेट में उनको। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बैठ गए सबके सब, धारण कर लिया अपना यथा उचित स्थान। ठीक है। कई अभी गुरु महाराज जी कह रहे थे ना, सब वो लोग भूत हैं, है ना,
वो जो भगवान का यशोगान नहीं करते वो भूत ही है एक तरीके से। आधे तो महामंत्र में हु ही करे जा रहे हैं, तो उनको क्या करें भाई? भूत हो तो शंकर जी की बारात में भेज दे तुम्हें? अरे हाँ या ना? शंकर जी बारात में क्या बोलते हैं? शंकर जी जानते हो बारात जब लेकर के जाते तो शंकर जी का स्वरूप कैसा होता है जानते हो? यस्यास्ते त्राट त्राट द्रुट द्रुट ममलम टम 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 डम सम डुटम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 ख्वं 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 यस्याग्रे विप्रगान्ते कविवर वचसाम शंकरो पातु चूड़ा। सितार बोल रहे हैं, सांप बोल रहे हैं ख्वं 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 ख्वं, वानर बोल रहे हैं कुकु 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 कुकु, तो उसके मध्य में वृषभ के ऊपर बैठे शंकर जी और चल रहे हैं। अरे दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। बस इतना ही गाऊंगा और नहीं। गुरुदेव ने आदेश दिया है कि पूतना का चरित्र जो है, पूतना जो उद्धारक चरित्र है, भगवान ने कैसे पूतना को गति प्रदान की, इसके ऊपर जो इन्होंने मुझे पढ़ाया है वो आप लोग को सुनाऊं। देखिए, पूतना आई ब्रज में, कंसेन प्रेषित घोरा पूतना बाल घातनी, शुशुंपचार्य निगदन पुर ग्राम ब्रजादिशु। कंस के द्वारा प्रेषित हुई पूतना ब्रज में आई। पूतना किसे कहते हैं? पूत शब्द जो होता है वो बालक का होता है, ना मतलब नहीं। जो बालकों को नहीं देख सकती, श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार जो बालकों का वध करती है उसको पूतना कहते हैं। दूसरी बात, पूतना शब्द का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। पूतना मतलब अपवित्र यानी अविद्या। भगवान राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? किसको मारा? अरे सब सो ही रहे हो क्या यार? किसको मारा? कई लोग तो तड़का तड़का कर रहे हैं, उनको दाल याद आ रही है, दिखता है। किसको मारा? एक ही बाण प्राण हर लीना, रामा दीन जान ते ही निज पद दीना, रामा। एक ही बाण से मार दिया, वो भी अविद्या है। और यहाँ पर किसको मारा? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को। दोनों ही अविद्या का प्रतीक है। पूतना को मारा, इसीलिए पूतना शब्द की व्याख्या इसी प्रकार से है। जब ये आई पूतना, कंस के द्वारा प्रेषित हुई, बच्चों का वध करती करती आई। अब जब ये नंद महल में प्रवेश करना चाह रही है तो इसने सबसे पहले, क्योंकि नंद महल में तो सब सात्विक लोग ही हैं, और उसमें प्रवेश करने से पहले इसने अपने स्वरूप को परिणित किया, अपना स्वरूप बदला, सुंदर स्वरूप धारण किया इसने। इतने सुंदर श्लोक हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ताम केश बंदर अति सत्य मल्लिकाम बृहन्नितम मदकच्छ मध्यमाम सुभाषितम भूषण कर्ण योषितः त्यसुल्ल सत्कुंडल मंडितानाम वल्गुस्मृतापांग विसर्ज वीक्षितै मनोहरंतिम बनकाब्रजौकसाम। ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में दो काले बादलों कर लिया हूं। ऐसा प्रतीत होता था कि काले काले बादलों की कालीमा को इसने बलात् वहां से खींच करके और अपने नैनों में काजल के रूप में सुशोभित कर लिया, वहां से खींच करके और अपनी कमर पे सुशोभित कर लिया हूं। श्री श्री मौली, केतकी, जूही, चंपा, पाटिल, गुलाब इत्यादियों की सुगंध को इसने बलात् वहां से खींच करके और अपने अंग पे विभूषित कर लिया हूं। गुलाब की गुलाबीमा को उसने बलात् वहां से खींच करके और अपने ओष्ठों पे लालिमा के रूप में सुशोभित कर लिया हूं। सरस्वती के सप्त स्वरों को
वीणा से परिणित, वीणा में सुशोभित सप्त स्वरों को उसने बलात् वहां से खींच करके मानो अपने पैरों में नूपुर के रूप में सुशोभित कर लिया हो। आकाश में षोडश कलाएं चंद्रमा की उसने उसको बलात् वहां से खींच करके और मानो अपने कंठाहार के रूप में सुशोभित कर लिया हो। कटी किंकणी कुरन करती हुई, हाव भावों को प्रकट करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, इटलाती हुई, लहराती हुई, बल खाती हुई पूतना ब्रज में पधारी, गोकुल में पधारी। जब गोकुल में पधारी पूतना तो इसको देख करके सारे किस इतना सुंदर स्वरूप धारण किया था, ऐसा प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी जी ही साक्षात नारायण का दर्शन करने के लिए आ रही हो। इतना सुंदर स्वरूप धारण किया। जब इसने नंद महल में प्रवेश किया, जहां पे अथाह भीड़ थी, जहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी, जहां ब्रह्मा और शंकर को भी जगह नहीं मिल रही थी, भगवती उमा ने भी अपने गणपति को गोदी में ले लिया था, भगवान शंकर जी ने भी अपने जो अपना बैल है उसकी पूंछ को पकड़ लिया था कि कहीं नंद बाबा बैल समझ करके दान ना कर दे। ऐसी दिव्य भीड़ में, ऐसी भीड़ में जिसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, वहां पे ये पूतना जैसे ही पधारना चाहा, इसने प्रतिगमन करती हुई जब अंदर गई तो सारी की सारी गोपियों ने, सब ब्रजवासियों ने इसको जगह दे दी, स्थान दे दिया। इतना सुंदर स्वरूप पूतना का था। जब ये चलती और जब इसकी मदमस्त सिंगनी से युक्त चाल से जब ये प्रतिगमन करती अंदर भीतर नंद महल में, तो जो भी इसको देखता वो प्रणाम करता। जब प्रणाम करता तो ये मानो कमल भर हिला करके उसको आशीर्वाद के रूप में उसको उसकी प्रतिक्रिया कर देती। कभी अपनी बोहों को ऐसा मटकाती, कभी अपनी बोहों की मटक से कभी मानो किसी को देख लेती तो वो ऐसा समझता जैसे हम पर कृपा हो गई हो। जैसे ही ये अंदर गई तो देखा सामने पालने में स्वयं श्री भगवान पौड़े हुए हैं, श्री बालकृष्ण लाल पौड़े हुए हैं। आ गई आप। जब बालकृष्ण लाल ने इसको देखा तो बालकृष्ण लाल ने कहा अच्छा ठीक है। तो शंकर जी को कहा, श्री कृष्ण बोले आपने जब समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाच देवांगना अश्वो सप्तमुखो वशम हरिधनो शंखम व्रतम चांबुदे अरे रत्नानि चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। जब 14 रत्नों के साथ आया ये विष, तो ये विष को आपने पीत हलाहल पी महेश ने कियो जगत कल्याण, आपने इसको अंजलि में लिया और ततः करतली कृत्वा व्याप्ति हालाहलम विषम, आपने एक करतल पर इसको धारण करके कंठ में विराजमान कर लिया, जिससे आप नीलकंठ कहलाए। बोला नीलकंठ महादेव, आप नीलकंठ कहलाए प्रभु। तो आप आ जाओ, मानो आंख बंद करके भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं कि आप आ जाओ। और भी है, अगला कारण क्या है, भगवान का एक नेत्र है सूर्यलोक, दूसरा नेत्र है चंद्रलोक। अब सूर्य को पता है, चंद्रलोक को पता है विष लगा करके लाई है और भगवान को विष पान कराएगी। तो भगवान से कहा सूर्यलोक में के अधिष्ठात्र ने कि प्रभु आपको ये विष देने के लिए आई, इसको कहीं भी भेज देना पर हमारे लोक में मत भेजना। ऐसे ही चंद्रमा बोला हमारे लोक में मत भेजना, तो मान लो दोनों नेत्र भगवान के बंद हो गए। और क्यों आई, और क्यों भगवान ने नेत्र बंद कर दिए? अपार कारण है। भगवान सोच रहे अरे यार देखी सी लग रही यार, ये कहां से आ गई है? अच्छा मेरी मेमोरी को दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे भाई कहां से आई है, ये कौन थी? हाँ मैं समझ गया कौन, ये पूर्व जन्म में बलि नंदिनी रत्नमाला है। अरे जब मैं वामन बन करके गया बलि के द्वार में, स्वस्ति स्वागतम अर्थहम मद विभो किम देहिताम मेदनिम, अरे कामात्रा मम विक्रम त्रयमिदम मखमुखे सनो वामनः। अरे जब मैं बलि के द्वार पे प्रविष्ट हुआ तो इसने जब मुझको देखा तो मैं कितना सुंदर लग रहा था। तो इसका मन गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
सावधान होकर के बैठ जाओ। कहां तक पहुंच गया था? हाँ, तो मेमोरी रिफ्रेश। हाँ, वो मेमोरी रिफ्रेश कर ली थी। हाँ, तो फिर कहा ये बलिपुत्री बलिनंदिनी रत्नमाला है। तो फिर जब इसने मुझे देखा, मैं जब आया तो इसका इतना मन आ गया मुझ पे, कहा कि यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। तो भगवान तो भक्तवान कल्पतरु कहा कोई बात नहीं भाई, तू करा लियो पान, एवं अस्तु। लेकिन जब भगवान त्रिविक्रम हो गए, जब भगवान बड़े हो गए, सब कुछ भगवान ने नाप लिया। नारायण बलि रहे, नारायण हरि रहे, द्वार पर बलि के पहरेदार। अरे वामन बनकर भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार। जब भगवान बड़े हो गए, सब कुछ नाप नोप लिया, उसके बाद इसने देखा अरे बड़ा छलिया आयो, अगर मेरा बालक होता तो मैं इसको विष दे देती। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ये भी कर लियो। तो भगवान समझ गए अरे कौन है, अरे याद आ गया, तो बलिनंदिनी रत्नमाला आ गई है मुझे विष देने के लिए। जब ये समस्त ये कुछ कारण है, पर समय का अभाव है। जब इसका भाव बढ़ा पूतना का, तो यशोदा जी ने सोचा अरे इसका इतना भाव बढ़ रहा है, लाला को देख करके नैन पुलक शरीर हो गया, नैन रोमांचित हो गए, इसके शरीर के अंदर रोमांचित उद्भव होने लग गया। तब यशोदा जी ने यशोदा जी ने पालने से उठाया, इसकी गोदी में गोविंद को दे दिया। जब इसने इसकी गोदी में गोविंद को दिया, तो ये थोड़ी देर तक श्री गोविंद को देखती रही। कितना सौभाग्य इसका, श्री बालकृष्ण लाल इसकी अंक में पढ़ रहे हैं। इसने क्या किया, आप लोग सब सुन रहे हैं कि सो गए? अरे हाँ या ना? सो गए? इसने क्या किया, इसने लाला को गोदी में लिया, नंद महल से बाहर गई और अपनी निज कंचुकी को ऊपर करके निजस्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम भोज में प्रस्तुत किया। चुसुर चुसुर करके श्री भगवान इसका दूध पी गए, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान इसकी पाप राशियों को पी गए, इसके क्लेशों को पी गए, इसके कलुषों को पी गए, इसके पाप ताप संताप विताप को पी गए, इसके गमनागमन को पी गए, समस्त इसकी क्रियाओं को पी गए, इसके दूषित चित्त को पी गए। और आखिरी में जब इसके प्राण पीने लगे तो ये चिल्लाई सबुंचा विभ्रत प्रभाषिणी निष्पिड्यमानम खिलजीव मर्मणि, अरे मुझको छोड़, मुझको छोड़, मुझको छोड़, मुझको छोड़। श्री कृष्ण के नैनों में अश्रुनिपातन, श्री कृष्ण के नैनों से आंसू गिरे। पूतना बोली अरे निपूते मोए तो दर्द हो रहा है, तू काहे रो रहे? तो ठाकुर जी बोले अरे मैया तू मुझे गलत आज्ञा दे रही है, पहली बात तो मैं काऊ को पकड़ू नहीं, और पकड़ लूं तो फिर छोड़ू नहीं। इस कारण से फिर इसके जब प्राण पीने लगे भगवान, ये चिल्लाई जोर से, जब इसके पूरे प्राण पीने लगे। श्री जीव गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर लिखा है इधर की टीका में। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अरे अगर छोटे से लाला ने इसके प्राण पी लिए तो वहां तो ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, तो फिर कैसे इसको संभाला। वहां कंस को कर दे करके जब नंद बाबा वापस आ रहे थे, देखा दूर से ये राक्षसी मेरे लाला को कहां लेके जा रही है। बाबा ने उठाई सौठी और सौठी घुमाई और फेंकी जोर से, इस पूतना के बालों में घुस गई। जिस समय सौठी बाल में लगी उसी समय पूतना धड़ाम से गिर गई। सब ग्वाल बाल बोले अरे बाबा पूतना मारी, बाबा है पूतना मारी। इस कारण से वहां पर ऐश्वर्य को तिरोहित करके माधुर्य को स्थापित करना था ना भैया। इसलिए जब ये जोर से गिरी तो कहां गिरी है, कहां गिरी? नोएडा सेक्टर 55 में। ये कंस, भगवान ने इसको कंस के बगीचे में गिराया। क्यों? कंस के बगीचे में इधर कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिख रहे हैं, कंस के बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल थे, फलों के वृक्ष थे सुंदर सुंदर। ठाकुर बोले अच्छा ये जितने दुनिया बनाई हमने, वृक्ष बनाए हमने, फल बनाए हमने, भोजन बनाया हमने, और तू जो ये वृक्ष लगा रखा है कंस के बच्चे, उसमें से तू ये सारे वृक्ष के जो फल हैं ये सब हमारे लिए नहीं है, ये दुष्टों के लिए है ना, तो अभी तेरी करता हूं मैं। तो भगवान ने क्या